हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम थोड़ी सी जो समरी है उसको समझेंगे। सेकंड पोएम जो हमारी है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो इस पोएम में जो पोइट ने वो बताया है कि जो बच्चे हैं वो गरीब बच्चे हैं और वो गंदी बस्तियों में रहते हैं और उनकी जो लाइफ है वो कैसी है, और जो अमीरों की जो दुनिया है उस दुनिया से इन गरीब बच्चों की जो लाइफ है, जो दुनिया है, वो किस तरह से अलग है, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो अभी हम पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंप्लीट पोएम है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो पोएम का नाम हमें याद रखना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। ओके, द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम लुक पैथेटिक एंड मिजरेबल। तो जो एक एलिमेंट्री स्कूल है उसमें जो बच्चे हैं, क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो दिखाई देते हैं कैसे, पैथेटिक यानी उनकी हालत जो है दयनीय है, जिस पे दया की जाए, एंड मिजरेबल दुखी, यानी दुखी और दयनीय उनकी जो हालत है बहुत ही ख़राब है। दे हैव पेल फेसेस, उनके जो चेहरे हैं वो पीले हैं। दे आर लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स। रूटलेस का मतलब है जिनकी जड़ें नहीं होती, जिनको निकाल लिया गया है ज़मीन में से, और वाइल्ड प्लांट्स का मतलब है बेकार के पौधे, खरपतवार जिसे हम कहते हैं, ऐसे पौधे जिनको लगाए नहीं अपने आप हो गए, इस तरह के वो दिखाई देते हैं। दे आर डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। द बर्डन्स ऑफ लाइफ कीप देयर हेड्स वेक डाउन, और जो जीवन का जो भार है वो उनके सर को झुका कर रखता है, उनके सर झुके हुए हैं। देयर ग्रोथ इज स्टंटेड, उनकी जो विकास, उनका जो है ग्रोथ है वो रुकी हुई है। दे इनहेरिट, उन्हें विरासत में मिला है। ट्विस्टेड बोन्स, यानी मुड़ी हुई हड्डियां उन्हें विरासत में मिली है। एंड डिजीज़, और जो रोग है वो भी उनको विरासत में मिले हैं। किनसे? अपने माता पिता से। दे डू हैव ड्रीम्स, वे सपने रखते तो हैं, उनके भी सपने हैं। दे ऑल्सो ड्रीम ऑफ मूविंग आउट इन द ओपन, और वो सपने लेते हैं कि वो बाहर जाए, खुले में जाए, खुले मैदान में जाएं, अपनी गंदी बस्ती से बाहर जाएं। दे वॉन्ट टू सी स्क्विरल्स गेम्स, वो भी जो गिलहरियों का जो खेल है उसको देखना चाहते हैं, जो गिलहरी अलग अलग खेल करती है उसको देखना चाहते हैं। लिटरेचर एंड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर यूजलेस फॉर देम, जो साहित्य है और जो शेक्सपियर ने जो काम किया है, जो भी किताबें लिखी हैं, वो इन बच्चों के लिए यूजलेस है, यानी इनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कुछ और ही है। दिस सिविलाइज्ड वर्ल्ड इज ऑफ इम्पोर्टेंस ओनली फॉर पावरफुल पर्सन्स, ये जो सभ्य दुनिया है इसके जो इम्पोर्टेंस है वो केवल ताकतवर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। द पावरफुल डिक्टेटर्स शेप द मैप ऑफ द वर्ल्ड एट विल, और जो ताकतवर, डिक्टेटर का मतलब है यहाँ पर जो लोग होते हैं, तानाशाह होते हैं एक तरह से, वो आकार देते हैं दुनिया के नक्शे को अपनी मर्जी पर, यानी वो पूरी दुनिया को जो ताकतवर हो रहे हैं अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से जैसा चाहे बना लेते हैं। बट देयर वर्ल्ड इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, परंतु उनकी जो दुनिया है, यानी अमीर लोगों की, पावरफुल लोगों की जो दुनिया है, वो इन दुर्भाग्य वाले जो बच्चे हैं, अभागे जो बच्चे हैं, इनकी और उनकी दुनिया एक नहीं है, अलग अलग है। द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ फोगी, इन बच्चों का जो भविष्य है वो एक तरह से धुंधला है। ओ एंड अनसर्टेन, अनसर्टेन क्या है? अनिश्चित, उन्हें पता ही नहीं उनके जीवन में आगे जाके क्या होने वाला है, वो क्या करेंगे, कैसे क्या होगा।
दे लिव इन नैरो स्ट्रीट्स, वो तंग गलियों में रहते हैं। सील्ड इन विद द लीड स्काई, यानी एक तरह से उनकी जो लाइफ है वो एक विशेष जगह पर तंग गलियों में बंद हो गई है, जहाँ पर उन्हें एक आकाश दिखाई देता है और कुछ भी नहीं है। रिवर्स, केप्स एंड स्टारी प्लेसेस एग्जिस्ट ओनली इन देयर ड्रीम्स, तो नदियाँ हैं या अंतरीप है या जो तारों से भरी जो जगह है जहाँ पर बहुत सारे तारे होते हैं, इस तरह की जो जगह है वो केवल, यानी जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया जगह है, वो केवल उन्हें अपने सपनों में ही दिखाई देती है। रियल लाइफ में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। द स्लम्स इन विच दे लिव आर नथिंग लेस देन लिविंग हेल्स, और गंदी बस्तियाँ जिसमें वो रहते हैं वो जीते जागते नर्क से बिल्कुल भी कम नहीं है, यानी आप उसे नर्क समझिए एक तरह से। एक्चुअली दे आर अ ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब होता है कलंक, वास्तव में वो एक कलंक है ऑन देयर सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये जो आज की जो दुनिया जिसको हम सिविलाइज कहते हैं, सभ्य कहते हैं, डेवलप्ड है, इसमें इस तरह की बस्तियों का होना, ऐसे बच्चों का होना एक कलंक है। द विंडोज टू द वर्ल्ड ऑफ जॉयज एंड कम्फर्ट्स आर शट फॉर देम, जो खिड़कियां हैं दुनिया की, जो आनंद की और आराम की जो खिड़कियां हैं वो इन बच्चों के लिए बंद है, यानी इन बच्चों को ना आनंद मिलता है ना आराम मिलता है। क्या किया जा सकता है इनकी हालत सुधारने के लिए? गवर्नर्स, टीचर्स एंड द पावरफुल पीपल मस्ट ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर डर्टी स्लम्स, तो जो भी ताकतवर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ दिया, जैसे गवर्नर्स हैं या टीचर्स हैं या इंस्पेक्टर हैं या और पावरफुल लोग हैं, उनको, इन बच्चों को उनकी जो गंदी बस्तियां हैं वहाँ से ब्रिंग आउट, बाहर निकाला जाना चाहिए। एवरीथिंग दैट बाइंड्स दैम शुड बी ब्रोकन ओपन, और जिन चीज़ों से भी वो बंधे हुए हैं वो सारी चीज़ें उनको तोड़ देनी चाहिए, तोड़कर खोल देनी चाहिए, ताकि वो भी एक सामान्य लाइफ को जी सके। देयर वर्ल्ड मस्ट एक्सपांड, उनका जो दुनिया है वो उसका भी विस्तार होना चाहिए, उनकी दुनिया फैलनी चाहिए। अभी जो दुनिया है उनकी जैसे छोटे छोटे कमरों में, गंदी बस्तियों में ही है, उसको फैलाव होना चाहिए, यानी वो भी बाहर निकलेंगे, उनकी दुनिया फैल जाएगी। इट मस्ट एक्सटेंड टू द ब्लू वेव्स, और ये कहाँ तक फैलनी चाहिए, यानी उन्हें क्या क्या देखना चाहिए या उन बच्चों को दिखाया जाना चाहिए, उनको जो नीली लहरें हैं वो दिखाई जानी चाहिए। द गोल्ड सैंड, जो सुनहरी रेत है, यानी उनको रेगिस्तान में भी ले जाएं, रेत में भी ले जाएं, समुद्र के पास भी ले जाएं। एंड द ग्रीन फील्ड्स, और हरे खेतों में ले जाएं। तो जो बच्चे हैं उनको उनकी जो फ़िलहाल की जो हालत है, फ़िलहाल जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से उनको निकाले जाने की ज़रूरत है, और उनको समुद्र के पास ले जाएं, समुद्र दिखाएं, सुनहरी रेत है वहाँ पर ले जाएं, हरे खेत है वहाँ पर ले जाएं, यानी उनकी वर्तमान स्थिति में बदलाव की ज़रूरत है। दे मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लर्निंग, और उनके पास आज़ादी होनी चाहिए किसी चीज़ को व्यक्त करने की, अगर वो एक्सप्रेस करना चाहे तो, और लर्निंग, सीखने की, यानी वो अगर सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर उनमें किसी भी तरह का अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं उनको एक्सप्रेस करें, तो उन्हें एक्सप्रेशन की फ्रीडम चाहिए और लर्निंग की भी फ्रीडम उन्हें चाहिए। और ऐसा कौन करवा सकते हैं? ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में जो इनजस्टिस है और इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करें, और तभी एक अच्छे समाज का जो निर्माण है वो हो सकता है। सो दिस इज़ फॉर नाउ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और एक बार इस वीडियो को आप दोबारा पूरा देख लें। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सेकंड पोएम है हमारी, इसको बेटा हम कंप्लीट पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।